आज है छठ पूजा और आज और कल दोनों दिन मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है। जैसे भी बनेगी खा लो। मम्मी नहीं खाना चाहती है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। इतने सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, दवाइयाँ, पंप्स, एवरीथिंग हैज बीन ट्राइड, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब इसके आगे क्या। थोड़ी नींद आती है, निकल जाती है, खांसी आती है तो नींद उठ जाती है, फिर नींद आती है, फिर खांसी आती है। इतनी तकलीफें इन लोगों ने देखी है, मेरी तकलीफें उनके सामने कुछ भी नहीं है, 0% पे। शादी की उम्र हो गई अब तो साल आफ्टर 5 years 5 साल बाद। So yeah, we are all here. This is our small Diwali reunion. They've come. दिवाली तो हो गई है, न्यू ईयर भी हो गया है, बट अच्छा है, they've come now. Otherwise it would be too much of a rush. तो guys, so this is Salome. Say hello to everyone. To say hello to my audiences and everyone. That Salome, that is Shelza, that is Setala. We call her Setala. Oh देखो पीछे idiot. Salome is my brothers. भैया, मेरी भैया के सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, वो भी सिस्टर इन लॉ हैं। तो ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली चल रही है यहाँ पे, और देख सकते हैं आप लोग। तो पिछले जन्म में कुत्ते बने होंगे, अभी आ गए इंसान बन के, इसलिए साले कुत्तों के पीछे पीछे भागते हो। पता है उनके साले पहले पहुंच जाते हैं। गाली पड़ेगी, लो ऐसा मत बोलो कुत्ते लोग के बारे में। तो गाइज मेरे घर में ये बहुत ऑब्सेसिव है, ये दोनों। जब भी नीचे कुत्ते भौंकते हैं या तो झगड़ा हो रहा होता है, ये सबसे पहले पहुंचते हैं देखने के लिए कि कौन क्या हो रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, कौन किससे लड़ाई कर रहा है। दे एनिमल लवर्स, वी ऑल लव एनिमल्स। हमारे घर में ही देख लो कितने। क्यों नहीं भागती गली के कुत्तों के पीछे? मैं क्यों भागूंगी यार, ये हर बार तीर मेरे पे आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है। बट आई एम, हाँ बट ठीक है ना, तो सबका अपना अपना ऑब्सेशन है। मैं उनसे रास्ते पे खड़े होके प्यार कर लेती हूँ, उनसे बात कर लूंगी, उनको कुछ खिला दूंगी। ब्यूटीफुल यू लुकिंग। शादी की उम्र हो गई अब तो साल मेरे पास मत आ। बाय बाय, टेक केयर। But it's all back, huh? थैंक यू सो मच। चलो अभी जो मुझे बचा जाना है, है। अब जो बचा है वो मैं खाऊंगा। अभी ये लास्ट वीडियो मैं इंतजार बनेगा। करता हूँ कब जाए और कब मैं खाऊं। अभी ये लास्ट वीडियो बनेगा इस फोन पे, क्योंकि मैं ले रही हूँ नया फोन। बाय, एंड वी हैव टू गो टुगेदर टू सी द न्यू। फाइनली कैसा लग रहा है आपको, इतने सालों बाद एक नया फोन ले रही हो आप परेश भाई से? परेश भाई को लास्ट तो मैंने क्यों सुनो, अपना 11 भी इन्हीं से लिया। जो मेरा 13 आया था वो यूएस से आया था। परेश भाई को तो मैं मैंने यहाँ से कोई सुनो, जब भी फोन लिया इधर से ही लिया है। परेश भाई, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि ये स्टोर यहाँ शिफ्ट हो गई है। बहुत साल पहले आप मार्केट नहीं आती है। लास्ट यहाँ थी। सुनो, परेश भाई को तो मैं उनके स्ट्रगलिंग के जमाने से जान रहा हूँ और आज करोड़पति आदमी है। And yet he takes money from me, सोचो। धंधा है भाई, चैरिटी थोड़ी कर रहे हो। करना चाहिए कभी कभी, अच्छा होता है। चलो अब अनबॉक्सिंग कर लो आप। 1 रुपए में मुझे फोन मिला है, अभी हो गया। 1 रुपए में मुझे फोन मिला है। मैं अपने क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर भूल गई। I can't believe it। 1 रुपए का जो गुडू, आप फोन ले रहे हो ना, तो उसको बोलो कि टेम्पर्ड ग्लास फ्री लगा के दे। हाँ लगा देंगे। चलो सही है, कुछ तो मिला फ्री। नहीं मैं तो गुजराती हूँ भाई, मेरे को तो आदत है फ्री की। तू गुजरात तो मैं क्या हूँ? मुझे तो आदत है भाई। आफ्टर 5 years 5 साल बाद। नीचे रखो उसको, अब खोलो, अब उठाओ उसको। अभी भी जल्दी आएगा, उधर से तो 1 घंटे में आएगा, इधर से 3 घंटे में पहुंच जाएगा तू। हाँ गुडू भी क्या खोला। बाल भी अभी ये अरे खोलो, इसको घुमाओ और अच्छा, वैसे करो। हाँ करो तो अच्छे से करो ना अनबॉक्सिंग। ओके, ये आप उसको करो, निकालो उसको यार, पील इट। चलो सही। अब एक बार देखो, वो बोलते हैं कि सबसे बेस्ट फोन है, गिरा के देखो टूटता है कि नहीं। देखो सच में यहीं पे है, मोबाइल की दुकान में, टूटा तो वापस रिटर्न। पहले ही कर दिया मैंने, मेरा तो फायदा होएगा। हाँ, ये काय का गुजराती है रे। माँ की मदद करने चलो के लो, हम तो बजाय करो। हाँ, परेश भाई की मदद कर रहा है। हाँ ये फाइनली कांग्रेचुलेशंस मदर, थैंक यू। यू हैव अ न्यू फोन विद अ गुड कैमरा ये क्वालिटी। क्या बटन है? इससे कैमरा कंट्रोल कर सकते हो आप, और जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। अब उनको टेम्पर्ड ग्लास लगा नाउ ही दो। विल टीच मी एवरीथिंग ना। ठीक- नाउ दे विल टीच मी एवरीथिंग। इसमें क्या टीच करना है? नहीं मतलब ये
ले लिया मैंने फाइनली फोन, वो भी 1 TB का। ये एडिटर अमन की आशा मेरी। हेलो एवरीवन, तो बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैमरा पहली बार यूज कर रही हूँ। डुअल कैमरा, नया फोन लिया है तो ऑब्वियसली ये ट्राई तो मार रही हूँ। कुछ है नहीं सामने मेरे, आप देख सकते हैं, बट मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा है। हेलो एवरीवन, तो मैंने ये डुअल कैमरा ट्राई करने की कोशिश की है और अभी भी थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। नया फ़ोन है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, लेकिन जब सीखने की बारी आती है तो बहुत दिमाग थक जाता है। बट एनीवे, ऑल इन ऑल मैं अभी रेडी हो रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेकअप मेरा निकल चुका है ऑलरेडी, और मैं अभी जा रही हूँ मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड, जो थर्ड व्हील, मैंने आपको बोला था ना हमारी एक थर्ड व्हील है, उनका नाम है अनु। तो हम उनके घर आज जा रहे हैं दिवाली पार्टी के लिए। पार्टी वार्टी नहीं है, एक छोटा सा गेट टुगेदर है। बहुत ही प्यारा घर है उनका, बहुत ही खूबसूरत है। जब हम वहाँ जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तब तक मैं रेडी हो रही हूँ। हैप्पी दिवाली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं दिवाली के लिए रेडी हो रही हूँ, लेकिन मैंने उसके बाद में कुछ शूट नहीं किया क्योंकि इतना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे। काम के कॉल्स बहुत आ गए थे एंड सबको रात को ही जागना होता है। जी हाँ, हमारा काम ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मज़े की बात यह है कि आज है छठ पूजा, और आज और कल दोनों दिन मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है। तो आज बड़ा मज़ा आने वाला है घर पे, क्योंकि हमको सब कुछ सारा काम खुद से करना होगा। और मम्मी की तबीयत फिर से थोड़ी सी डाउन चल रही है। मम्मी को ऐसा लग रहा है कि ख़राब है उनकी तबीयत। मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? थोड़ी नींद आती है, निकल जाती है, खांसी आती है तो नींद उठ जाती है, फिर नींद आती है, फिर खांसी आती है। मुझे थोड़ा एयर में है अभी, आजकल ये चल रहा है हवा में, ऐसे ही लेकिन है। फीवर वगैरह कुछ नहीं है ना? नहीं, फीवर नहीं, तो मैं नहीं। तो गाइज ये काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, करना पड़ता है, ये सब देखना पड़ता है। लेट मी टेक यू थ्रू द डे। आज देखते हैं दिन में क्या क्या होता है। ये भी आ गया। हाँ, कहाँ थे तुम दिवाली पे? घर पे क्यों? पटाखे जला यहाँ? अच्छा, पटाखे फूट रहे थे मेरे घर पे इस समय। नहीं आई हूँ किचन में और पूछ रही रोटी का डब्बा खाया हमको, तो उसके घर पे कुछ पता नहीं बना नहीं राजा, क्योंकि आज हमारे हाउस हेल्प गए उनके फेस्टिवल के लिए, छठ पूजा के लिए। तो आज मेरी माँ रोटी बनाने वाली है, पता नहीं गोल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, पर जैसे भी बना हम खा लेंगे। तेरे लिए रोटी बना रही है आज। मैं तो चावल खा रहा हूँ। मैं चावल अब जब मैं बना रही हूँ तो बोलते हो नहीं मैं चावल खाऊंगा। मैं तो चावल भी खा सकता हूँ, ऐसा मैंने बोला। चावल भी खाएगा, रोटी भी खाएगा, तेरा ये हिसाब है। क्या लेके आते हो? ये सब सामान क्या अभी क्या था संडे के दिन? क्या करने? डीमार्ट जाने लगा है। आई डोंट नो कैसे बनेगी, जैसे भी हमें बनेगी सही खा है, खा लो। लेंगे। इसमें लगाओ घी, लगाओ, चलो। मैं सारा काम नहीं करने वाली। अरे इधर मत बता, सब ये गंदा है। अच्छा। गंदगी बताने के। क्या गंदा है? इसके पहले वाला सीन उतना गंदे। तो इसको ये गंदी आदत है। ये आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीवी देखे बिना खाना नहीं खाना है, इसका यही है। मोबाइल देखते देखे बिना खाना नहीं खा सकता है। तो इधर मत देख, खाना का चुपचाप से। हाँ, चुपचाप से खाना खा। ये क्या कर रहा है? बंद है, हाँ? बंद है। कान में लगा के क्यों घूम रहा है? वो मच्छर है ना। सागर को लगता है कि ये गंदा एरिया है, लेकिन ये नॉर्मल किचन एरिया है। और हाँ, बर्तन वर्तन धोने का जब ये कोई नहीं होता, हमारे घर में कोई हाउस हेल्प नहीं होता, तो मैं डिश वॉशर यूज कर लेती। डिश वॉशर में I'm telling you to put it in the dishwasher, but I'm running it यार। तो डाल देता हूँ, चिल्ला क्यों रही है? करीब खड़ा हो, ये जाएगा ब्लॉग में। हाँ, टाटी सुना ना तू। मैं चाहता हूँ कि लोग देखें कि क्या होता है यहाँ। क्या? ऑब्वियसली डालना है, ये कटेगा नहीं एडिटर, वरना कटेगा तू। तो गाइस रोटी बन चुकी है, बच्चों ने खाना खा लिया है। मम्मी नहीं खाना चाहती है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। और अभी इमीडिएटली येगर को हमें डॉक्टर के पास लेके जाना था
क्योंकि उसकी भी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। वेल पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज़ प्रे कि मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाए, सबकी तबीयत ठीक हो जाए। तो वो लोग गए हुए हैं अभी ये घर को लेके उसके क्लिनिक पे, तो शायद क्षितिज वहाँ पे कुछ शूट कर ले, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमें पर्पसली नहीं किसी को दिखाना है कि हमारे मतलब जो बुरा वक्त होता है क्या ही दिखाना होता है, बट इट्स ओके, ऐसा कोई बुरा वक्त भी नहीं है। तो अभी मैं जाऊंगी, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। आज काफ़ी टाइम बाद बच्चों को मैंने अपने हाथों से रोटी बना के खिलाई है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बट खैर मैंने पहले से ही बोल के रखा था कि मुझे खाना बनाने का शौक़ नहीं है गाइज़, नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारी और भी होंगी, आई एम श्योर, जो इस बात से रिलेट करती होंगी। मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ करने की, आज भी कोशिश की थी। ओके गाइज़, तो शावर ले लिया है मैंने, घर का काम ऑलमोस्ट डन है। अब मैं खाना खाऊंगी और वेट करूंगी क्षितिज का, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि वो लोग एगर को उसके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के पास लेकर गए हैं। गाइस बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं घर में काफ़ी टाइम से। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, कभी होती है कभी नहीं होती है। इतने सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, दवाइयाँ, पम्प्स, एवरीथिंग हैज़ बिन ट्राइड, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब इसके आगे क्या। बट आई हैव वन मोर ऑप्शन जो मैं बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। और मेरी खुद की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी एंड बच्चे थोड़े बिजी चल रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ, उनको भी तो सेट करना है, अपनी लाइफ, अपना करियर खुद को बनाना है। मैं मानती हूँ कि हमारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरवल्स में आ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं अकेले हर जगह तो नहीं रह सकती हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। मैं काम भी करती हूँ एक तरफ और एक तरफ घर भी देख रही हूँ, सब मुझे ही करना पड़ता है। बट हाँ, इट्स नॉट ईजी, इट्स डिफ़िकल्ट, बट एट द सेम टाइम इसको हम इग्नोर भी तो नहीं कर सकते हैं ना। घर तो मेरा ही है, बच्चे मेरे ही हैं, मम्मी मेरी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, तो निभानी तो पड़ेगी। मैं आपको कभी कभी मेरे वीडियोस में आपको ये सुनाई में पड़ेगा, मैं आपको बोलती रहूँगी कि मैं मूड नहीं था और बिल्कुल वक्त नहीं मिला, मैं इरिटेटेड थी, मैं शूट नहीं कर पाई। तो गाइज ये एज में आके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है थोड़ा सा। आई होप आप लोग मुझे उस चीज़ में सपोर्ट करें, इन द सेंस कि आप अंडरस्टैंड करें मैं अकेले कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, मेरी खुद की भी मजबूरियाँ होती हैं। सो प्लीज़ बेयर विद मी। आप लोगों ने अब तक जितना प्यार दिया, बहुत दिया, और आगे भी देते रहिए, और हम आगे भी आप लोगों तक हमारे घर की कहानियाँ पहुँचाते रहेंगे। और हाँ, मैं नहीं मानती कि मुझे पूरा मेकअप करके सज धज के आप लोगों के लिए कोई वीडियोज़ बनाने होंगे, बिकॉज फॉर द सिंपल रीज़न, अगर आप लोग मुझे जानना चाहते हैं, मेरे परिवार को जानना चाहते हैं, इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली रॉ, मतलब तभी मज़ा है। अगर हम लोग बंठन के बैठेंगे आप लोगों के लिए, तो फिर तो वो तो मेडअप ही लगेगा ना कि भाई हाँ ये तो सिर्फ शूटिंग के लिए और व्लॉग बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है, मेरा आइडिया ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों तक, हमारे घर को आपके घरों तक पहुंचाना चाहती हूँ, ये मेरा प्लान है। तो जैसे हैं हम वैसे ही हैं। वेलकम टू द ढोलकियाज़। मैं आप लोगों को दो ऐसी लेडीज़ से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बचपन से बड़े होते हुए देखा है, मेरे बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, और उन्होंने बहुत ख्याल रखा है। और आज भी जैसे ही उनको पता चलता है, जैसे ही पता चलता है कि मैं अकेले पड़ गई हूँ, तो ये लोग फट करके हाजिर हो जाते हैं। तो ये देखिए, मुझे मेथी की रोटी, ये देखा रज्जो ने मेरे को खाना दे दिया रोज के। और रज्जो, बोलो। ये गाइस, ये है भारती, और ये दोनों मेरे सेवियर बन के आ जाते हैं। इनको जैसे ही पता चलता है कि भाई मैं अकेले पड़ जाती हूँ, ये फट करके यहाँ आ जाते हैं। वो अलग बात है कि भारती बस ऐसे राजा की तरह बैठी है बस। बट गाइस ये हमेशा मेरे साथ रहे हैं। कब तू तो बचपन से देख रही है, तो 35 साल ज्यादा हो गए, 38 हो गए। हाँ, तू तो मुझे बचपन से देख रही है। आपके घर है तो 13-14 साल की उम्र से आ रही हूँ ना। हाँ, 13-14। हाँ, मैं अब मेरा उम्र जब 13-14 साल की थी तभी आई हुई। अभी मुझे नहीं मालूम अभी क्या उम्र है फिर। अभी 44।
हाँ तो सेम ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आगे दो पीछे बच्चे भी यहीं रह गए दो हाँ आपके घर में। वही तो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन ये होती हैं, ये मेरी इंस्पिरेशंस हैं। No, I really mean it. They are my inspirations. कोई इनके सामने बोलने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ ना आप लोगों को वो करने के लिए बोल रही हूँ, बट इट्स ट्रू। इतनी तकलीफ़ें इन लोगों ने देखी हैं, मेरी तकलीफ़ें उनके सामने कुछ भी नहीं है, 0% पे चल रही हूँ। मैं इनको देख के सोचती हूँ कि मैं क्या ही रोती रहती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। एंड दे हैव ऑलवेज बिन देयर, दे आर माई इंस्पिरेशंस। ये सिर्फ हम इनको बोलते रहते हैं, हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं, नौकर, मेड्स, बाई, नहीं, दे आर आवर सेवियर्स। ये मेरे लिए ये ब्लेसिंग्स हैं सब। मतलब मुझे खाना मिल रहा है और क्या चाहिए इंसान को, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। आज मेरी फेवरेट सब्जी बनी है, वो है मेथी आलू। जज मत करना क्योंकि मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, जब भूख लगती है तभी अच्छे से खाती हूँ। जब मेरे प्लेट में एक कोई मेरी फेवरेट डिश होती है तो मैं और कुछ नहीं खाती, सिर्फ वही खाती हूँ। तो यस, दैट इज़ नाचनी रोटी एंड मेथी आलू। ये दिखती प्रेग्नेंट ही है, हर बारी इसको, हमको भी ऐसे ही लगता था कि ये प्रेग्नेंट ही है, कांस्टेंट प्रेगनेंसी चल रही है इसकी। मैं भी दूसरों की तरह, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने रिसेंटली बहुत ही क्यूट चीज़ ली है जो मुझे बहुत प्यारी लगी। एंड कैन यू बिलीव इट, इट इज़ दिस, इट इज़ टू क्यूट गाइज, इट इज़ टू क्यूट। तो ये है अडेप्टर का कवर, ये है जेरी। और आपको पता है ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये टूट जाता है, यू नो, साइड से हमारा कोने से वायर्स टूट जाते हैं मोबाइल के। तो एक छोटू जेरी और एक बड़ू जेरी। टॉम भी है गाइस, आई हैव टॉम एज वेल। हेलो टॉम, हेलो टॉम। ये भी मैंने ऐसे, इट्स टू क्यूट, आई लव दिस इज़ द बेस्ट बाय अभी मैंने रिसेंटली जो भी लिया है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये यूज़ करके। आपको वो थोड़ी मलाई बची है दूध में से, उसमें शक्कर फेंट के वगैरह आपको ब्रेड पे डाल के दे दूं? अभी नहीं, वो रात को। मैंने चाय बनाई आज मम्मी, मैं करती सारा काम हूँ लेकिन सिर्फ ये है कि मुझे शौक नहीं है करने का। मैं हर बार यही कहती हूँ, करती सब कुछ हूँ, जब उतर आती हूँ अपने पे तो फिर मैं सारा घर का काम कर सकती हूँ। चाय पी के तो बताओ कैसी है, बिना शक्कर की? बिना शक्कर की? नहीं है, 1 चम्मच शक्कर है। आज मम्मी ने खाना भी नहीं खाया है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो पप्पू पास हो गई। अभी मालूम पड़ गया। ओके गाइस, तो येगर क्षितिज वापस आ गए हैं। आई मीन टू से क्षितिज येगर को लेकर गया था डॉक्टर के पास। एज आपको सबको पता है कि 1 महीने पहले येगर की रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। एंड अ लॉन्ग वे टू गो, बट थैंकफुली उसके ईटिंग हैबिट्स ठीक हो गए हैं। सिर्फ ये है कि उसका, मतलब हमको लगा था कि उसका वज़न थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन 1 ग्राम कम भी नहीं हुआ उसका वज़न। वैसे दिख पतला रहा है पर समझ नहीं आ रहा, बट एनीवे ओवरऑल उसके सारे रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं। सो टच वुड, थैंकफुली यू नो हमें उसकी सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। एक वो बहुत बड़ा हेडेक इन द सेंस, बहुत बड़ा प्रेशर घूम रहा था हमारे सर पे, जो थोड़ा सा हल्का हुआ है। बट उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट हिम लिविंग अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। आपने जैसे कि देख ही लिया है कि हमारी पूरी फैमिली एनिमल लवर्स है। वी लव पेट्स, वी लव एनिमल्स, और हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर हमारे पास एक हस्की है जो कि येगर है, जो पेडिग्री डॉग है, बट हमारे पास इंडीज़ भी हैं, चाय है, मेरी जो कैट है सूचे, वो भी स्ट्रे है, आई मीन टू से अडॉप्टेड है। सो वी कम्प्लीटली बिलीव इन अडॉप्शन। और बस वी जस्ट अ प्योर एनिमल लवर्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई भी ज़िंदगी में कर सकता है। सेल्फलेस लव सिर्फ यही देते हैं हमको। सो या आगे देखो क्या होता है। मम्मी को थैंकफुली चाय पसंद आ गई है। ओ गॉड, थैंक गॉड। छूट जाएगा। तो आज 6 साल में पहली बार मेरी माँ नीचे आई है। What nonsense! चाय को या कोई भी हमारे घर के पेट को घुमाने के लिए जो है वो है। और आज उनको पता चल रहा है कि क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है एक डॉग को घुमाने में। वैसे भी मेरा तो एक ही कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेट या जल्दी कुछ भी नहीं होता है। अच्छा है, सीख लो। चलो भाई, मैं आपसे ज़्यादा नहीं बात करूँगा।
वाह, चाय को घुमा के आ गए, बहुत गर्मी है। अब मैं अपना कमरा साफ करूँगी, देखते रहिएगा। यही होता है लाइफ विदाउट हाउस हेल्प्स एंड आई एम हैप्पी टू डू। ओके गाइस, तो दिन ख़त्म हो गया है और बहुत सारा काम हुआ है। घर पे कोई नहीं था तो मतलब बाकी सब घर का काम तो शूट में नहीं कर पाई। लास्ट अभी मैंने किचन साफ़ किया है, कपड़े धो दिए, कपड़े सुखा दिए, वॉशिंग मशीन को क्लीन कर दिया है। अब वॉशिंग मशीन की टब क्लीनिंग हो रही है और अब जाके मैं थोड़ा आराम से बैठी हूँ। सबको पूछा घर में किसको क्या खाना है, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जब मैंने अपना खाना मंगाया तो सबने मेरा खाना खा लिया, तो अब मैं अपना खाना खाऊंगी और गुड नाइट हो जाएगा मेरा। सो पीस आउट गाइज, आई लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द ढोलकियाज। ऐसे ही अभी तक पटाखे बज रहे हैं। आज छठ है जी, आज छठ है, बस तो छठ माता की जय हो। बट जी हाँ, सो शबा खैर आज के लिए एंड सी यू सून।